उधर कांग्रेस के दिग्गज नेता सलमान खुर्शीद की एक किताब का विमोचन हुआ। इस किताब में उन्होंने अयोध्या और हिंदुत्व को लेकर अपने विचार रखे और इन्हीं विचारों को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। कुछ ही महीनों में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने और विपक्ष की तरफ से विवादित बयानों का सिलसिला तेज हो गया है। पाकिस्तान के कायदे आजम जिन्ना के बाद अब यूपी की सियासत में एंट्री हुई है खूंखार आतंकवादी संगठन ISIS और बोको हरम की। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने अपनी नई किताब सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड ऑफ आवर टाइम में विवादित टिप्पणियां की, जिसके बाद खुर्शीद और उनकी ये किताब सुर्खियों में। सबसे पहले किताब में जिन दो बातों का जिक्र है वो देखिए। पहली बड़ी बात, किताब में हिंदुत्व को लेकर नया विवाद खड़ा करने की कोशिश की गई है, जिसके बाद वो निशाने पर आ गए। दूसरी बड़ी बात, खुर्शीद ने अयोध्या फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीफ की है, जिसे यूपी में होने वाले चुनाव से जोड़ा जा रहा है। आइए अब आपको बताते हैं कि हिंदुत्व को लेकर सलमान खुर्शीद ने ऐसा क्या लिखा जिसके खिलाफ सत्ता पक्ष से लेकर साधु संत आग बबूला है। सलमान खुर्शीद ने किताब में लिखा है कि हिंदुत्व का मौजूदा स्वरूप साधु संतों के सनातन और प्राचीन हिंदू धर्म को अलग कर रहा है, जो हर तरह से आतंकी संगठन ISIS और बोको हरम जैसे जिहादी इस्लामिक संगठनों की तरह है। हिंदू धर्म को किनारे लगाते हुए हिंदुत्व का राजनीतिक रूप ISIS और बोको हरम जैसे जिहादी संगठन जैसा ही है। वहीं किताब के एक हिस्से में अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीफ भी की गई है। किताब में लिखा गया है, अयोध्या विवाद को लेकर समाज में बंटवारे की स्थिति थी। सुप्रीम कोर्ट ने उसका समाधान निकाला। कोर्ट के फैसले ने काफी दूर तक देखने की कोशिश की है। ऐसा फैसला जिससे ये ना लगे कि हम हारे तुम जीते। वहीं किताब के एक हिस्से में अयोध्या मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सलमान खुर्शीद ने तारीफ की। इसको इस देश में समझना ज़रूरी है और ये मेरा एक लक्ष्य था कि मैं इस फैसले का समर्थन करते हुए लोगों को समझाऊं कि ये फैसला उनके लिए एक उपलब्धि क्यों है। कहाँ जाता हर एक व्यक्ति कहाँ जाता सुप्रीम कोर्ट में, लाइब्रेरी में जाकर किताब निकालता, 1500 पेजेस पढ़ता, कितना समझता कितना नहीं समझता, कितनी वकालत आती है कितनी नहीं आती है। तो इसलिए मैंने ये किताब लिखी और मैं मानता हूँ कि एक बड़ी उपलब्धि सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तुत की है हमारे देश के लिए और हमको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। तो अपनी ही पार्टी कांग्रेस को सॉफ्ट हिंदुत्व और अल्पसंख्यक परस्ती के नाम पर निशाने पर ले लिया। मेरी अपनी पार्टी कांग्रेस में चर्चा अक्सर इस मुद्दे की तरफ मुड़ जाती है। कांग्रेस में एक ऐसा तबका है जिन्हें इस बात पर पछतावा है कि हमारी छवि अल्पसंख्यक समर्थक पार्टी की है। यह तबका हमारी लीडरशिप की जनेऊधारी पहचान की वकालत करता है। इन्होंने अयोध्या पर आए फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए यह घोषणा कर दी कि अब इस स्थल पर भव्य मंदिर बनाया जाना चाहिए। इस रुख ने निश्चित तौर पर सर्वोच्च न्यायालय की ओर से दिए गए आदेश के उस हिस्से की अनदेखी की जिसमें मस्जिद के लिए भी जमीन देने का निर्देश दिया गया था। पुस्तक के विमोचन पर दिग्विजय सिंह ने भी राग अलापा। अपने विवादित बयानों के कारण चर्चा में रहने वाले दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर आंदोलन के बहाने RSS, BJP और लाल कृष्ण आडवाणी की राजनीति पर जमकर आरोप लगाए। जब उनका 1984 में 2 सीटों पर आकर वे सिमट गए तो उन्होंने इसे राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा बनाने का निर्णय किया, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी का गांधीयन सोशलिज्म 1984 में फेल हो गया था। इसलिए उन्हें फिर से जो हार्ड कोर फेनेटिक रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, जिससे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसकी विचारधारा जानी जाती है, उस रास्ते पर चलने के लिए उन्हें मजबूर कर दिया। बीजेपी ने इस विवादित टिप्पणी को लेकर सलमान खुर्शीद पर निशाना साधा है। हिंदुत्व की तुलना कट्टर इस्लामिक जिहादियों से करने की बेशर्म कोशिश। मैं सलमान खुर्शीद से केवल यह पूछना चाहता हूं कि क्यों यह साबित करने में लगे हो कि तुम सारे हामिद अंसारी होते हो। यह थोड़ी सी उम्मीद तो रहने दो कि सब हामिद अंसारी नहीं साबित होते। क्यों यह बेशर्म कोशिश। पूरे विश्व में कहीं पर भी अपनी कमर में बम बांध के बेगुनाह लोगों को हिंदू मार रहे हैं क्या? या ये जीप में, मोटरसाइकिलों में गन लेके, राइफल लेके ये जो गोली मार दी जाती है, ID कार्ड चेक करके हत्याएं कर दी जाती हैं पूरी दुनिया में, और आज से नहीं सैकड़ों सालों से। किस धर्म के नाम पर हो रहा है? हिंदू धर्म के नाम पर हो रहा है क्या? यूपी में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और कांग्रेसी इस राज्य में चुनावी मुकाबले में आने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में सलमान खुर्शीद और दिग्विजय सिंह के ये बयान
कांग्रेस के लिए भारी पड़ सकते हैं। मोहित राज दुबे के साथ टीम न्यूज नेशन।